ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। जय महाकाल। दोस्तों सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं कुमार गुरुवे, स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा एंड वास्तु विशेषज्ञ। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक पामस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही अच्छा विषय लेके आया हूँ कि आप हथेली में पाम में देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा अपने जीवन में। मैं आपको हस्तरेखा से भी बताऊंगा और आपको न्यूमरोलॉजी से भी बताऊंगा कि कैसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, और एक बहुत बड़ी हस्ती का उदाहरण भी दूंगा। अब होता क्या है कि अगर यहाँ से भाग्य रेखा से यहाँ से कोई एक रेखा निकले और बुध पर्वत की तरफ जाए, यानी कि कंप्लीट बुध तक पहुँचे। अगर बुध की तरफ यहाँ तक भी जाए या यहाँ तक भी जाए, अगर ऐसी रेखा बुध पर्वत की तरफ इशारा कर रही है कि बुध तरफ की जा रही है, तो बुध तरफ की ओर जा रही है, तो ऐसा आदमी बहुत स्वस्थ होता है और एक बहुत अच्छा व्यापारी होता है। और यहाँ पे उसकी बुध पर्वत पे एक फिश का निशान बन रहा हो, वो ऐसे नहीं दिखता। वो उसको हम जो है कोकोनट ऑयल लगा के देखते हैं, बहुत बारीक रेखाएं होती है, तब उसमें जाके बहुत गहराई से देखना पड़ता है टेलीस्कोप से कि भाई इसके अंदर यहाँ मछली का निशान बनाया हुआ है नहीं बना हुआ। दूसरा ये देखना पड़ता है कि जो सूर्य पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ पर स्क्वायर के निशान कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। तीसरा ये देखना पड़ता है कि जो हमारे ये उंगली के पोरवे हैं, ऊपर वाले और पोरवे, ऊपर के दोनों पोरवे और ये बीच वाला पोरवा, ये बीच के जितने भी पोरवे हैं, अगर इन दोनों पोरवों से बड़े हों, इन दोनों से ये बीच वाला पोरवा सभी उंगलियों के बड़े बड़े हों, ऐसा आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। बहुत बड़ा व्यापारी, इंटरनेशनल लेवल का व्यापारी बनता है, जिसके हाथ में सूर्य पर्वत स्क्वायर हो, मछली का चिन्ह हो और ऐसे बुध रेखा जारी हो, ऊपर तक चले जाए तो बहुत बेस्ट है। और अगर बुध की तरफ भी इशारा कर रही है तब भी ऐसा आदमी व्यापारी बनता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि सूर्य उसका उच्च का होना चाहिए, सूर्य दबा हुआ ना हो। जो सूर्य का क्षेत्र है ये उभरा हुआ हो, दबा हुआ ना हो। और बृहस्पति भी अपने स्थान पर उभरा हुआ हो, बृहस्पति भी जो है शनि की तरफ ना झुका हो। ऐसा आदमी व्यापारी तो बनता है, लेकिन अगर उसका झुकाव शनि की तरफ हो, बृहस्पति का झुकाव, तो वो उसको व्यापारी बनने में टाइम लगता है बहुत, मतलब 40 से 45 साल की उम्र के बाद वो व्यापारी बनता है। लेकिन अगर ये हिस्सा उभरा हुआ हो, सूर्य पर्वत भी उभरा हुआ हो, फिश का निशान हो, ये लाइन जा रही हो ऐसे बुध पर्वत की, इसको स्वस्थ रेखा भी बोलते हैं और व्यापार रेखा भी बोलते हैं। अगर ये सब हो तो वो बंदा बहुत बड़े लेवल का व्यापारी बनता है, इंटरनेशनल लेवल का व्यापारी बनता है। तो ये सब देखना पड़ता है। सूर्य पर्वत अगर जिसका उठा हुआ हो, बृहस्पति पर्वत अपने स्थान पे उभरा हुआ हो, और ये सब चीज़ हो, स्क्वायर हो, और यहाँ पे मछली का निशान हो, और ये पोर में बड़े हो बीच वाले, और दोनों पोरों से बड़े हो, तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। चाहे भले ही पर्वत दबे हुए हैं, लेकिन लेट व्यापारी बनता है, बनता जरूर है। लेकिन अगर वो कुछ रेमेडी कर ले, हम रेमेडी बताते हैं, सूर्य की रेमेडी, सूर्य को ठीक करने के लिए और बृहस्पति को ठीक करने के लिए। कुछ वीडियो में मैंने डाले भी हुए हैं कि अगर बृहस्पति आपका खराब है तो उसका उपाय कैसे करें। कम से कम 2 रेमेडी डाली हुई है। और सूर्य को भी अच्छा करने के लिए मैंने रेमेडी बताई हुई है। एक सूर्य ध्यान क्रिया होती है, वो उसको करने से भी उसका सूर्य अच्छा हो जाएगा जो व्यक्ति है, और वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये तो मैं पामेश्वर से बता रहा हूँ, और मैं आपको न्यूमरोलॉजी से भी बता दूंगा कि जिस व्यक्ति का मूल्यांक 1 नंबर और भाग्यांक भी 1 नंबर हो, यानी कि उसका 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में किसका है, सूर्य का, उसका भाग्यांक भी 1 नंबर और मूल्यांक भी 1 नंबर, यानी कि ड्राइवर भी 1 नंबर, कंडक्टर भी 1 नंबर। तो ऐसा मतलब कि किसका है नंबर 1 नंबर, सूर्य। सूर्य को ना राजा। तो सूर्य क्या करता है, प्रसिद्धि, बिजनेस, व्यापार में, प्रॉपर्टी, ख्याति, देश विदेश प्रदेश में सब जगह ख्याति देता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है, बृहस्पति डायरेक्शन देता है। तो ये सब चीज़ें देख के पता लगा जाता है कि बंदा किस लेवल का बनता है, व्यापारी बनेगा कितने बड़े लेवल का। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी जी की आप डेट ऑफ बर्थ उठा के देख लो। उनकी जन्म तिथि का जो जिस जन्म तिथि को पैदा हुआ उसका भी टोटल 1 आ रहा है, और उनका जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ है वो भी 1 आ रहा है। तो देखो धीरू भाई जी ने
कितनी तरक्की की, इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस चल रहा है उनका, आज उनके बच्चे उस बिजनेस को संभाल रखे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि पामस्ट्री जो है हस्तरे का, जो इससे हम ये इतना सरल शास्त्र है जिसे आपको विद इन 15 मिनट के अंदर हम बता देते हैं कि बंदा जीवन में क्या बनेगा, व्यापारी बनेगा, नौकरी करेगा, सेल्स मार्केटिंग में जाएगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा तो किस चीज़ का करेगा। हम न्यूमरोलॉजी से और हस्तरेखा से और पान में जो भी चिन्ह है वो देख के बता सकते हैं किस उम्र में बनेगा। ये सब देखने से बनता है, लेकिन ये आम ऐसे आप हथेली देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस पर आप जैसे हम क्या करते हैं, कोकोनट ऑयल लगा के देखते हैं, बारीक बारीक रेखाएं, बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है कि ये चिन्ह कहाँ बने हुए हैं। दिखते नहीं है वैसे नॉर्मली। ये जब आप रूबरूब सामने आओगे कभी, अगर आपको मौका मिले तो हमारे को मौका दो दिखाने के लिए। हम आपकी हस्तरेखा में एक एक चीज़ डर से बताएंगे कि आप किस लेवल के व्यापारी बन सकते हो, आप ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हो, कितना बड़ा व्यापार कर सकते हो, कितने लेवल का व्यापार कर सकते हो, डोमेस्टिक बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस कौन सा कर सकते हो, वो सब आपके हाथ में है। ये भाग्य है। हस्तरेखा क्या है, पालमिस्ट्री क्या है, भाग्य है जो भगवान ने आपको दे के भेजा है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से और इस जन्मों के कर्मों के हिसाब से सब लिखा हुआ है। बस ये है कि हस्तरेखा ये है कि आपको सावधान कर देती है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई ये हमारे ये ग्रह कमज़ोर है तो हम उसके रेमेडी कर लें तो हमारा जो है, जो अगर हमारे को तरक्की मिलनी थी 40 साल की उम्र में तो हमारे को 35 में 30 में मिल जाएगी। बस इतना ही है पामिस्ट्री का मकसद, ये भविष्य दिखाता है आपको। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।